का सवाल क्या है? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि ईरान और इजराइल पे आपसे अच्छा जवाब कोई मुझे कहीं से मिल नहीं सकता शुक्रिया है। शुक्रिया। तो इसलिए मैं सबसे पहले सवाल यही करूँगी कि मुझे सुनने में आ रहा है, कई रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी जिसमें बताया जा रहा है कि रूस ईरान को हथियार सप्लाई कर रही है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, ये जो सवाल आपने पूछा ये कई इंटरनेशनल मैगजीन्स में, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रखा है इस समय। देखिए, ये खुलासा ये कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर रूस की तरफ से बड़ी मात्रा में ईरान को टीएनटी सप्लाई किया गया है, यानी वो मटेरियल जो एक्सप्लोजिव होता है, जो कि धमाके के काम आता है। इतना ही नहीं, ड्रोन्स भी सप्लाई किए गए हैं और कई एम्यूनिशन और हथियार सप्लाई किए गए हैं। देखिए, जो खबरें छपी हैं, in a stunning new disclosure, Russia is reportedly shipping explosives to Iran to help its fight against US। अमेरिका के खिलाफ जो जंग है उसमें लड़ने के लिए रूस की तरफ से ये हथियार सप्लाई किए गए हैं। जो सवाल आपने किया इसमें जो है, अब सवाल ये है, देखिए, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट मॉस्को इज सेंडिंग टीएनटी। टीएनटी जो है वो मटेरियल है जिसका इस्तेमाल जो है माइंस में होता है और कई जगह धमाके में जो हथियार सेना इस्तेमाल करती है उसमें जो ब्लास्ट करने में टीएनटी का सबसे बड़ा रोल होता है। टीएनटी सप्लाई हो रहे हैं, ड्रोन पार्ट सप्लाई हो रहे हैं। देखिए, ये बेहद अहम खबर है। जी। ईरान के पास शाहिद सीरीज के बेहतरीन ड्रोन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रूस जिस तरह से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा है, उस दौरान ईरान ने कई ड्रोन्स जो है शाहिद सीरीज के ड्रोन्स रूस को सप्लाई किए, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया गया। अब देखिए, हो ये रहा है, जो खबरें हैं उसके मुताबिक रूस ने इन शाहिद 136 ड्रोन्स को और एडवांस बना दिया है। इसका जो सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम, जो कि ट्रैक करता है दुश्मन की लोकेशन क्या है, इसको और एडवांस कर दिया गया है। इसमें एक्सप्लोजिव लादने की क्षमता ज़्यादा कर दी गई है और इसकी नई टेक्नोलॉजी जो है वो वापस अब ईरान को सप्लाई की जा रही है। इतना ही नहीं, इन ड्रोन्स के नए पार्ट्स भी सप्लाई किए जा रहे हैं। यानी जो खबर बता रही है कि टीएनटी सप्लाई किया गया है, ड्रोन पार्ट सप्लाई किए गए हैं, साथ में बड़ी मात्रा में एम्यूनिशन भी सप्लाई किए गए हैं, हथियार भी सप्लाई किए गए हैं। और देखिए, इसके अलावा जो एक अहम बात ये भी है, हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि अगर आप देखें, इन पिछले 6 महीने के दौरान बार बार इस तरह की खबरें आई कि रूस जो है वो ईरान की मदद कर रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है। कई बार खबरें आई कि रूस के कार्गो जो प्लेन्स हैं वो लगातार तेहरान में लैंड कर रहे हैं, इस तरह की भी खबर थी। लेकिन ये खबर इस लिहाज से डिफरेंट है क्योंकि इस बार इस हथियार के खेप को सप्लाई करने के लिए समंदर का इस्तेमाल किया गया है। अतिका, ओके, तो इसमें मयंक जी ये भी बताया जा रहा है कि कैस्पियन सागर का इस्तेमाल किया जा रहा है हथियार भेजने के लिए। देखिए, ये जो कैस्पियन सी वाली बात है जो आप पूछना चाह रही हैं कि कैस्पियन सागर का ही इस्तेमाल क्यों है। देखिए, कैस्पियन सागर तो सबसे पहली बात ये समझने की ज़रूरत है, अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो 5 देशों से ये घिरा हुआ है। और वो 5 देश कौन से हैं? रूस है, ईरान है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है और तुर्कमेनिस्तान है। 5 देशों के बीच में कैस्पियन सी है। अब देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि ये वो जगह है, समंदर का ये वो हिस्सा है, इसको झील भी कह सकते हैं, ये वो हिस्सा है जो कि अमेरिका की नेवी से, इजराइल की नेवी या इजराइल के नज़र से या उनकी पहुंच से थोड़ा दूर है। देखिए, जिस तरह से हॉर्मुज में, लाल सागर में या ब्लैक सी में या दूसरी जगह जिस तरह से अमेरिका की फोर्सेस जो हैं, नेवी का इंटरफेरेंस है, यूरोपियन देशों का इंटरफेरेंस है, ऐसा इंटरफेरेंस जो है वो कैस्पियन सी में नहीं है। इसीलिए देखिए, खबर है, डिलीवरीज allegedly मूव अक्रॉस द कैस्पियन सी, अ रूट कन्वीनियंटली आउट ऑफ द रीच ऑफ वेस्टर्न नेवीज एंड सैंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो खबर छपी है कि अमेरिकन नेवी जो है वो और अमेरिका के जो सैंक्शंस होते हैं अलग अलग जहाज़ों पे, वो अभी कैस्पियन सागर में उतने ज़्यादा नहीं है। मतलब रास्ता साफ है। कैस्पियन सागर आसान रास्ता है जिसका इस्तेमाल रूस ने किया। इसके साथ ही देखिए, ऑन द मोर देन 2 डजन मोस्टली सैंक्शन रशियन शिप्स हैव सप्लाइड दिस मटेरियल। इसमें ये कहा जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा, यानी कि करीब 24 से ज्यादा जहाज है, 24 से ज्यादा रशियन शिप्स हैं जिन्होंने ये हथियारों को ईरान पहुंचाया है। देखिए, ये बहुत बड़ी संख्या है। 24 शिप्स अगर ये हथियारों को सप्लाई करने का काम कर रहे हैं तो पहली बात, ये 1-2 दिन का काम नहीं है। ये पिछले जंग जैसे ही शुरू हुई उसके बाद से ही रूस ने ये प्रोसेस शुरू कर दी थी हथियारों की सप्लाई का। तो
एक बार ये फिर से आप रिपोर्ट- इसको कह सकते हैं कि ये ईरान और तेहरान और मॉस्को के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, देखिए हम बार बार आपको ये बात कह रहे हैं, ये बात सब जान रहे हैं कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स फायर की गई उसमें सैटेलाइट, रडार्स, ये सब हेल्प करने में जो है रूस ने मदद की। लेकिन ये हथियारों के लेवल पर जहाज के जरिए हथियार पहुंचाए गए, ये बड़ा खुलासा। कैस्पियन सागर इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पर जो है अमेरिका का उतना इंटरफेरेंस नहीं है, जहाज़ों पर उतना ज़्यादा सैंक्शन नहीं है, और करीब जो खुलासा है कि 24 जहाज़ पिछले कुछ वक्त में पहुंचे हैं ईरान, जिनसे ये मटेरियल सप्लाई किया गया है। जंग जब से शुरू हुई है तब से लगातार ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अब ईरान के पास ख़त्म हो गए हथियार, अब ईरान के पास, एक बार फिर से ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास मिसाइलें ख़त्म हो गई है। क्या ये बात सच है या ट्रंप एक बार फिर जो है? ये सवाल जो है मेरे सिर्फ अतिका ही नहीं, मेरे बड़े सारे दर्शक ये सवाल पूछते हैं कि हर 10 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ जाता है कि अब ईरान की मिसाइल्स खत्म हो गई हैं, अब ईरान की जो है नेवी हमने खत्म कर दी, जहाज हमने खत्म कर दिए। अब आप हकीकत देखिए, अमेरिका ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के हमने नेवी खत्म कर दी। पिछले 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज में 5 जहाजों पर ईरान ने हमला किया है। तो अगर नेवी खत्म हो गई तो फिर ये हमले कैसे हो रहे हैं? दावा ये किया जा रहा है हॉर्मुज पर हमारा पूरा कंट्रोल है, जबकि हकीकत ये है कि 4 जहाज यूएई के और एक 5वां जहाज वो पता नहीं किसका है, उसके ऊपर मिसाइल्स फायर की गई। जो पहला हमला यूएई के जहाज पर 48 घंटे पहले हुआ था, उसमें 4 मिसाइल से अटैक किया गया था। देखिए, शिप पर, किसी शिप पर जब मिसाइल अटैक होता है तो ये एक बहुत ही एक्यूरेट और बड़े स्तर का हमला होता है, और यूएई का जहाज जिस तरह से जला और नेवी खड़ी होकर देखती रह गई अमेरिका की, ये बेहद हैरान करने वाला था। इसके बाद 2 अंडर वाटर ड्रोन से हमले हुए, उस पर हमने वीडियो भी किया था, आपको बताया था। ईरान के अंडर वाटर ड्रोन्स ने यूएई के जो 2 जहाजों को तबाह कर दिया। अमेरिका की फोर्सेस भी अंडर वाटर ड्रोन की प्रैक्टिस कर रही थी, वो प्रैक्टिस करते रहेगा, ईरान ने ड्रोन दाग दिए। अब एक बार फिर पता चला है कि ड्रोन से स्ट्राइक हुई है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि ईरान की नेवी कमजोर है, तो ये हथियार कहां से आ रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं? दूसरा, हॉर्मुज में कंट्रोल का जहां तक सवाल है, हकीकत ये है कि पूरा कंट्रोल इस समय ईरान का है, बिना ईरान के परमिशन के जहाज नहीं निकल पा रहे। मिसाइल वाला जो ये सवाल है, ये जब 12 दिन वाली जंग हुई थी, जब पिछली बार 12 दिन की जंग हुई थी, उसी समय ये दावे शुरू हो गए थे कि ईरान के पास सिर्फ 3000 मिसाइल्स हैं और वो जो है 90% मिसाइल खत्म हो गई हैं। वो अमेरिका उस दिन का इंतजार पिछले 6 महीने से कर रहा है कि वो दिन कब आएगा जब ईरान की मिसाइल्स खत्म होगी। हम इसीलिए अक्सर कहते हैं कि न रूस ईरान की मिसाइल्स खत्म होने देगा, न चीन ईरान की मिसाइल्स खत्म होने देगा। और हकीकत ये है, ईरान में इस जंग के दौरान, ये जो 40 दिन की जंग हुई, फिर सीज फायर हुआ, इस दौरान जितनी मिसाइल्स इस्तेमाल की गई थी, वो सब की सब उतने ही नंबर्स में वो फिर से बना ली गई। उम्मीद है दर्शकों को जवाब मिल गया होगा। ट्रंप के दावे में कितनी सच्चाई है, ये आप जंग की शुरुआत से ही देख रहे हैं। और इस बारे में क्या अपडेट है आज? अभी हालात ये है जो आप सवाल कर रही हैं, एक तो आपकी बात मैं कंप्लीट कर दूं, तो ये मिसाइल्स वाला जो सिचुएशन है, ये मिसाइल वाली हालत ऐसी है कि इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी किसी को नहीं है। ईरान में कितनी मिसाइल सिटीज़ हैं, ईरान के अंदर कितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन मिसाइल सिटीज़ में, अभी तक तो वहाँ पर कोई पहुंच ही नहीं पाया। CIA और मोसाद के लिए एक पहेली बनी हुई है वो सुरंगें। तो ईरान के पास कितनी मिसाइल्स हैं ये सिर्फ ईरान ही जानता है। अब इतना हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ईरान के पास मिसाइल्स कम नहीं हुई हैं, बल्कि और बढ़ रही हैं। और ये जो हथियार सप्लाई हो रहे हैं, रूस की तरफ से TNT और बारूद सप्लाई हो रहा है, आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि क्या हालात होंगे। अब जहाँ तक आपने जो बात की कि अब आगे क्या होने जा रहा है, आगे ये होने जा रहा है, MOU ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। हालात ये है, कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि अब इजराइल की डायरेक्ट एंट्री होगी और अमेरिका और इजराइल मिलकर जंग करेंगे। इस बयान से साफ है कि क्या होने जा रहा है, एक बार फिर ईरान पर सीधा हमला होगा और इसी का नतीजा है कि UAE पर स्ट्राइक हो रही है, सऊदी के जहाज जल रहे हैं, हूती लगातार हमले कर रहा है और ईरान की तरफ से एक बड़ा प्लान तैयार है कि अगर अमेरिका का हमला होता है तो ग्राउंड ऑपरेशन भी किया जाए। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबरें हमने आपको बताई, और खासकर रशिया वाले जो अतिका के सवाल थे, मैंने कोशिश की उसका जवाब देने की। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, कोशिश करेंगे जवाब भी दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।